भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया बीओआई ने रिलायंस कॉम के आरण खाते को कथित फंड डायवर्जन पर धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित कर दिया है। मामले में आरकॉम के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी है। फाइलिंग में यह बात सामने आई है। होशियारपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट मामले में 4 और लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की बर्बरता से पीटा, फिर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान विवाहिता ने दम तोड़ दिया। कोटा और बूंदी में बाढ़ के चिंताजनक हालातों को देखते हुए वायुसेना का मी-16 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की टीमों ने अन्य वर्षा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के तहत अब तक 99.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। दस्तावेजों का संग्रहण और दावे आपत्तियों की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और यह तय समय सीमा से पहले पूरी होने की संभावना है। शुक्रवार की शाम विपिन कुमार आईपीएम कॉलेज के सामने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान एक कार के चालक ने लापरवाही और तेजी से विपिन को टक्कर मारकर कुचल दिया। टक्कर मारने के बाद चालक तेजी से कार लेकर भाग गया। दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और गगनयान मिशन पर जाने वाले उनके अन्य सहयोगियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने गगन यात्रियों की जमकर तारीफ की और कहा कि पूरे देश को गगन यात्रियों पर गर्व है और सभी देशवासी गौरवान्वित हैं। भारतीय नौसेना ने 76 नौसैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सूचना का अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। इसके तहत 76 हेलीकॉप्टर में से 51 भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जबकि बचे हुए 25 भारतीय तटरक्षक बल के लिए होंगे। नौसेना इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्री खोज और बचाव, हताहतों को निकालने, संचार कार्यों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों एलआईएमओ के लिए करना चाहती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैंने जो कुछ भी सहा है और जो कुछ भी हासिल किया है, मुझे लगता है कि उसमें इस वर्दी में और वायुसेना में रहकर मेरी जो पृष्ठभूमि रही है या वर्षों तक जो तैयारी की है, उसका बड़ा रोल रहा। सतारा की बेटी धैर्य कुलकर्णी ने रूस में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की। सतारा लौटने पर 13 वर्षीय धैर्य कुलकर्णी का भव्य स्वागत किया गया। धैर्य कुलकर्णी ने कहा कि 10 दिन पहले मैंने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की थी। मैं 15 अगस्त को इसकी चोटी पर पहुंचने वाली थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण मैं 14 अगस्त को ही इसकी चोटी पर पहुंच गई। मैंने माउंट एल्ब्रस पर अपना तिरंगा थामे हुए एक तस्वीर खिंचवाई। यह मेरे माता-पिता की वजह से संभव हुआ। पीड़ित ने 40-40 लाख की 3 किस्त जालसाजों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। जब जालसाजों ने पीड़ित का पैसा वापस नहीं लौटाया, तो उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला और उन्होंने 22 अगस्त को पुलिस में शिकायत की।